हाँ तो गाइस आज मैं आपके लिए कुछ इस तरह का श्री कृष्ण मोटिवेशनल ग्लो इफेक्ट शायरी वाला वीडियो एडिट कर बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कुछ इस टाइप के जो वीडियो है ना अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। आपको ये वाला वीडियो दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना उतना ही अच्छा आपका व्यूज आने वाला है इस कैटेगरी पे। अब आपको बनाना कैसे है, किस एप्लीकेशन से बनाना है, तो चलिए मैं आपके लिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम आपको शायरी को क्रिएट करना है तो अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा। जब आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिएगा गाइस आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट आएगा, तो आप उसको डिलीट कर देना। अभी यहाँ पे देखो जो 3 डॉट है ना, तो यहाँ पे क्लिक कर इमेज साइज पे जाना है। जब आप इमेज साइज पे जाओगे तो यहाँ पे जो पहले नंबर पे देखिएगा यहाँ पे जो 1280 है ना इसको कट करना है, 720 लिख के ओके करना है। जब आप इसको 720 लिख के ओके करोगे, अभी देखो यहाँ पे काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो प्लस का आइकन है तो वहाँ पे क्लिक कर फॉर्म गैलरी पे जाना है। अभी देखो मैं आपके लिए एक बैकग्राउंड के लिए इमेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, साथ में हो सकता है तो मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। ये वाला जो इमेज है ना इसको डाउनलोड कीजिएगा, यहाँ पे ऐड कीजिएगा एंड 9:16 जो है ना इसको सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद राइट। अभी देखो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन में इसको फिल करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना सेम टू सेम प्रोसेस करना है। अभी देखो आपको बीच अभी सेंटर में अच्छे से आपने एडजस्ट कर लिया है, तो यहाँ पे देखो आपको कलर फिल्टर मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अभी देखो यहाँ पे ब्राइटनेस है ना, ब्राइटनेस को थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो ब्राइटनेस है ना इसको थोड़ा माइनस में आप डाउन करोगे तो आपका जो इमेज है ना इसका ओपेसिटी थोड़ा डाउन हो जाएगा। अभी देखो एक और काम है, इससे भी ज़्यादा आसान है। जो बैकग्राउंड है ना आपको उसमें ब्लैक कलर को करना है, नीचे से 4th नंबर पे कलर पे जाके आप कर पाओगे। अब आप अगर इसकी ओपेसिटी पे जाके ओपेसिटी को डाउन करोगे ना तो यहाँ पे इमेज आसानी से एडजस्ट हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे करना क्या है, जो ऊपर प्लस का आइकन है तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट कर एडिट पे जाना है। अब यहाँ पे आपको एक शायरी लिखना है, यानी कि मोटिवेशनल टॉपिक का। आपने देखा होगा जो श्री कृष्ण मोटिवेशनल कोस्ट होते हैं ना वही आपको यहाँ पे लिखना है। गूगल पे आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जब आप सर्च करोगे ना श्री कृष्ण मोटिवेशनल कोस्ट आपके सामने काफ़ी सारे आ जाएंगे। अब आपको जो भी पसंद आ रहा है वो वाला कॉपी कीजिएगा, नोट कीजिएगा, अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर पेस्ट कर यहाँ पे देखिएगा। आपका जितना भी बड़ा शायरी होगा ना उसमें जो भी इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होगा स्टार्टिंग में, जैसे कि मेरा यहाँ पे इतना बड़ा है एंड इसको मैं कट कर देता हूँ। सिर्फ ये वाला जो स्टार्टिंग का पार्ट है ना जो इम्पोर्टेंट है इसको थोड़ा बड़ा साइज में करता हूँ और साथ में यहाँ पे बीचों बीच सेंटर में कर लेता हूँ। अब देखो आपको जो टेक्स्ट है ना इसका थोड़ा स्टाइल चेंज करना है, तो आपको नीचे जो फॉन्ट है ना फॉन्ट पे जाना है, माय पॉइंट में नहीं जाना है। आपको माय पॉइंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल फॉन्ट है ना उसी में थोड़ा नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे देखिएगा बोल्डर सेंस बोल्ड वाला जो फॉन्ट है आप इसी का यूज कीजिएगा, पहले वाले जो इम्पोर्टेंट वाला टेक्स्ट है। साथ में स्टोर को इनेबल कर जो ओपेसिटी है ना 2 या 3 कर देना। और यहाँ पे जो कलर है ना कलर में आप अपनी पसंद का लगा लेना। फिलहाल यहाँ पे मैं येलो ही कर लेता हूँ, येलो थोड़ा ठीक रहेगा। और यहाँ पे टेक्स्ट को मैंने अच्छे से एडिट कर लिया है। जो प्रोसेस यहाँ पे मैंने किया है ना सेम टू सेम आपको करना है। जब आप इतना काम कर लोगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ना आप इसी को कॉपी कीजिएगा या फिर आप एक न्यू टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। अभी देखो आपको एडिट पे जाके जो भी आपका मेन वाला लाइन है ना, जो भी शायरी का लाइन है, जैसे कि हमने पहला वाला लाइन जो लिखा था ना उसमें टेक्स्ट तो बड़ा था लेकिन लाइन छोटा था, तो इस बार हमको लाइन वाला जो टेक्स्ट है ना वो बड़ा रखना है। अभी देखो आपको जो फॉन्ट है ना फॉन्ट में से कोई भी फॉन्ट आपको यूज नहीं करना है और ना ही आपको जो स्टाइल या फिर जो स्टाइल पे बे होता है ना वो भी सिलेक्ट नहीं करना है। आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे देखिएगा जो स्टोर्क है ना स्टोर्क पे जाइएगा, स्टोर्क को इनेबल कर यहाँ पे जो वाइट वाला कलर है ना आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपके टेक्स्ट में है ना आप उसी कलर को सिलेक्ट कीजिएगा। साथ में जो ओपेसिटी है ना उसको 2 पे कीजिएगा। अब यहाँ पे जो बड़ा वाला लाइन है ना जो छोटा वाला टेक्स्ट है जस्ट उसी के नीचे लगाइएगा। आप यहाँ पे समझ पा रहे हो भाई मैं कैसे कर रहा हूँ, सेम टू सेम करना है। अब देखो अगर आपको एक और लाइन की ज़रूरत है तो आपने जो हाल ही में लिखा है ना उसी वाले टेक्स्ट को कॉपी कीजिएगा, एडिट पे जाइएगा। पहला वाला टेक्स्ट कट करने के बाद जो आपको नेक्स्ट वाला लिखना है वो वाला आप लिख देना। यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो ना सभी को आप स्टेप बाय स्टेप सही से एडजस्ट कीजिएगा। अभी देखो मैं एक और न्यू टेक्स्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे कि मेरा जो शायरी है ना वो श्री कृष्ण मोटिवेशनल टाइप का है, तो यहाँ पे मैं श्री कृष्ण लिख देता हूँ। जय श्री कृष्ण मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी जो श्री कृष्ण वाला टेक्स्ट है ना उसमें मैं कलर पे जाके येलो कलर को यहाँ पे लगा लेता हूँ। साथ में जो फॉन्ट है ना आप चाहो तो स्टाइलिश लगा देना या फिर जो नॉर्मल फॉन्ट में ब्लोगर सेंस बोल्ड वाला जो दिया जाता है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वही वाला आप इसमें यूज कर लेना। ध्यान दें जय श्री कृष्ण वाला जो टेक्स्ट है ना आपको उसी शायरी में यूज करना है, जैसे कि अगर आपका श्री कृष्ण मोटिवेशनल शायरी है ना उसी में यूज करना है। अगर आपको श्री कृष्ण मोटिवेशनल वाला शायरी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। अब देखो अगर आप इसमें अपना नाम वगैरह डालना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ। अभी देखो मैं इसको शेप टू गैलरी करता हूँ, पिंक क्वालिटी वेरी हाई में शेप टू गैलरी। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये वाला जो पार्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे देखिएगा आपको अपना अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करना है। जब आप अलाइट मोशन को ओपन करोगे तो यहाँ पे जो प्लस का आइकन है उस पर क्लिक कर 9:16 में करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। जब आप इसको क्रिएट प्रोजेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो प्लस का आइकन है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जब आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा जो मीडिया वाला ऑप्शन है, तो मीडिया पे जाइएगा। जो आपने इमेज को क्रिएट किया था ना उस वाले इमेज को यहाँ पे ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है इससे आप जो इमेज है ना इसको थोड़ा आप जूम आउट कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे जो शायरी वाला लेयर है ना, आपको लेयर का टाइमिंग बढ़ाना है, जैसे कि आप अपना वीडियो कितने सेकंड का बनाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना वीडियो 7 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 7 सेकंड कर लिया है। अभी देखो आपको इफेक्ट लगाना है, तो लेयर के स्टार्टिंग में आइएगा, इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाइएगा। अभी देखो सर्च में जाके फ्रैक्टल वर्प लिख के सर्च करना है। जब आप यहाँ पे फ्रैक्टल वर्प लिख के सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको जो पहला वाला इफेक्ट मिलता है सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाना है। अभी देखो इसका जो ओपेसिटी है ना वो तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान है। यहाँ पे देखो जो पहले नंबर पे पोजीशन वाला ओपेसिटी है यहाँ पे मिलेगा एक्स और वाई। तो आपको लेयर के स्टार्टिंग में आना है, यहाँ से आपको की लगाना है। जब आप लेयर के स्टार्टिंग में की लगाओगे तो यहाँ पे जो लेयर है ना लेयर के बिल्कुल एंड में आना है। अब यहाँ पे जो पहला वाला पोजीशन वाला ओपेसिटी है ना इसमें जो एक्स वाला ओपेसिटी है ना आपको 9999 करना है। थोड़ा टाइम लग सकता है, आप कर लेना, बिल्कुल एंड पे कीजिएगा। साथ में जो वाई वाला ओपेसिटी है ना उसको भी 9999 कीजिएगा, जितना मैंने किया हुआ है ना सेम टू सेम। जब आप पोजीशन वाली ओपेसिटी को यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे तो आपको उसी के नीचे देखना है, यहाँ पे मिलता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का जो ओपेसिटी है ना आप इसको 0.005 कीजिएगा। अगर आप इसको 10 करोगे तो आपका जो वीडियो है ना उसमें ग्लिच ज़्यादा लग जाता है, तो आपको 5 तक ही रखना है। अभी देखो यहाँ पे लक्यूनारिटी जो है ना यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ए वाला जो ओपेसिटी है इसको आप 0.55 कीजिएगा, 0.55। अगर आपको इफेक्ट वगैरह लगाना नहीं आता है तो टेलीग्राम चैनल पे XML फाइल का लिंक दे दूंगा, तो आप XML का यूज कर भी अपना वीडियो बना पाओगे। अभी देखो मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सेव कर लिया है, तो आप भी अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर अलाइट मोशन एप्लीकेशन से सेव कीजिएगा। अभी देखो आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन ओपन करना है। जब आप कैपकट को ओपन करोगे तो यहाँ पे जो न्यू प्रोजेक्ट है ना तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। वीडियो वाले सेक्शन में से जो आपने वीडियो क्रिएट किया है ना उस वाली वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा। अभी देखो यहाँ पे सिर्फ एक इफेक्ट लगाना है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। लेयर के स्टार्टिंग में आइएगा, नीचे यहाँ पे देखिएगा ओवरले के पास जो इफेक्ट है ना इफेक्ट पे जाके ऐड इफेक्ट पे जाना है। जब आप ऐड इफेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको काफ़ी सारा यहाँ पे सेक्शन मिलता है, ट्रेंडिंग, प्रो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, नाइट क्लब। इसी में थोड़ा सा आगे जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे लाइट इफेक्ट मिलेगा, तो आपको लाइट इफेक्ट पे जाना है। अभी देखो यहाँ पे पहले नंबर पे मिलता है ड्रेनी ग्लो। आपको पहले नंबर के अलावा आगे पीछे और कहीं पर भी मिल सकता है, तो आपको ड्रेनी ग्लो को लगाना है, एडजस्ट पे जाना है। जब आप वन टैप कर एडजस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखो कुछ ओपेसिटी आता है। सबसे पहले तो मैं इनको फटाफट से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपके लिए दिखाता हूँ। अभी देखो पहले नंबर पर जो ग्लो वाला ओपेसिटी है ना 83 करना है, रेंज वाले को 35 करना है, ग्लो वाले को 83, रेंज वाले को 35। और यहाँ पे जो साइज़ है ना साइज़ को 100 पर ही रखना है, 100 पे साइज़ को। और यहाँ पे जो कलर है ना कलर को 13 तक ही रखना है, मैक्सिमम 30। और यहाँ पे जो फिल्टर है ना फिल्टर को 100 पे कीजिएगा। अभी देखो कितना ज़्यादा अंतर आया है। इफेक्ट को लगाने से पहले ऐसा था, लगाने के बाद में ऐसा है, पहले ऐसा था अब ऐसा है। साथ में ध्यान रखिएगा जितना आपका वीडियो का लेयर है ना उतना ही आपके इफेक्ट का लेयर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो ना, तो बस आपको इतना सा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है, आपका वीडियो बनकर कंप्लीट। अगर आपको अभी भी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।